हेलो दोस्तों, चलते हैं आज का मॉडल पेपर सॉल्व करने जो कि 2 है, फिजिक्स का है, बिहार बोर्ड के लिए मिशन 95 का है जो कि PW की तरफ से है। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 96 का है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज 20 है और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का है जो कि टाइम 3 घंटा और 15 मिनट का है। चलते हैं इसको सॉल्व करने। सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, टू इंक्रीज ए सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसका आंसर क्या होगा? द लेंथ ऑफ इट्स वायर हैव टू बी इंक्रीज, डी आंसर होगा। दूसरा का काम, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, इसका आंसर बी होगा। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन, इस ये तो आपको पता है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी, यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कूलम पर मीटर, ए। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज MLT माइनस 3A इनवर्स, जो कि बी में दिया गया है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए पोल स्ट्रेंथ M इज, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R ए पोल स्ट्रेंथ M इज, तो क्या होगा? ए U0 अपॉन 45 इंटू M अपॉन R। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाई ए कैपेसिटर, कैपेसिटर किस चीज़ को ब्लॉक कर देता है? तो DC करंट को। 2 बॉल 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, सोर्स द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी। तो चलिए इसको बनाते हैं 40 अपॉन 60, चूँकि कट जाएगा तो इसका आंसर रेशियो होगा 3:2, 3:2 होगा। थ्री रेशियो टू किस चीज़ में दिया है? ऑप्शन डी में, 3:2। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, तो लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन M भी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि मोस्ट ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर ए होगा। ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्स्ड इन वाटर, इट फोकल लेंथ विल बी। देखिए एक बात बता रहे, जब स्फेरिकल मिरर को हम किसी चीज़ लिक्विड चीज़ में डालते हैं तो इसका कोई भी चेंज नहीं होता, ये रीनेम सेम रहता है, ये सेम रीनेम सेम, कोई चेंज नहीं होगा। फोर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी? तो मोमेंटम, ऑप्शन सी। द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? ये ऑप्शन ए में होगा, बोरॉन। द फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, फेज डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो ये होगा 0, ऑप्शन डी। द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सॉलिड इज, ऑप्शन ए V² अपॉन 2U0। व्हाट इज द मेनली मेजर बाई पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से किस चीज़ को मेजर करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो फील्ड स्ट्रेंथ को भी करता है, डायरेक्शन भी बताता है, नेचर ऑफ चार्ज को भी बताता है। इसका ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन 18 को देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या होगा? तो ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज,
FM इनवर्स, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 20 क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज, चार्ज कैपेसिटर इज 0, इसका ऑप्शन 0 होगा। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड exists along x axis, then इक्विपोटेंशियल इज along। तो एक बात बता दें, जब x एक्सिस दी इक्वल टू दिया रहेगा तो इसका आंसर होगा y इंटू जेड, और जब y एक्सिस दिया रहेगा तो इसका आंसर होगा x इंटू जेड, और फिर जब z दिया रहेगा तो इसका आंसर होगा एक्स वाई। इस क्वेश्चन से आपको 3 तो बता दिए, इस आंसर में से एक जरूर आएगा, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा कि जो कि इसका आंसर होगा वाई जेड प्लेन। सी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेटेड क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें एन नंबर वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा डेसिमल और फ्रैक्शन में, तो जो कि डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन ए में होगा, इंटीजर में होता है। इलेक्ट्रिक कंस्टेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जब इंडक्टेंस पूछेगा तो इसका आंसर डी होगा। कुछ इंडक्टेंस, सिर्फ इंडक्टेंस रहेगा तो डी होगा, चूँकि इंडक्टेंस हेनरी में आता है। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, इसका यूनिट है एनर्जी का। हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल विथ 2 इक्वल रेजिस्टर, कितने रेजिस्टेंस पॉसिबल है 2 इक्वल रेजिस्टेंस करने में, तो ऑप्शन बी जो कि 3 होगा। द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाल्व्ड, इट रेजिस्टेंस विल बी, ये बता दें कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, जब कंडक्टर हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज V square upon R। Which element is used in electric heater, कौन एलिमेंट हम इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी नाइक्रोम। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्या होगा, पैरेलल टू बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, जो बी को मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करते हैं और एंड ई वेक्टर ई को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से कौन ऑप्शन मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, तो ओरस्टेड, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, तो मैग्नेटिक पोल अर्थ क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री, ऑप्शन सी। 33 क्वेश्चन नंबर, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेस्ड अपॉन किस पर बेस्ड करता है, तो इंट्रैक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन नंबर, ऐसा यूनिट ऑफ यू नॉट, ऐसा यूनिट ऑफ यू नॉट होगा बी, TMA इनवर्स। 35 क्वेश्चन नंबर, ए स्ट्रेंथ कंडक्टिंग रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टल along east west related to fault potential difference across it increase, जो कि इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी।
The drip velocity and applied electric field of a conductor are related to. ड्रिप वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 37 क्वेश्चन नंबर, द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ए पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट, तो इसका आंसर सी, RMS इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, ऑप्शन सी में दिया गया है। 38 क्वेश्चन नंबर लिखा है, पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज मेजर ऑफ, पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट मेजर किस चीज करते हैं, पावर लॉस्ट इन द सर्किट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 39 क्वेश्चन नंबर, इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज, क्या होगा आंसर बी, जो कि ओमेगा इंटू एल दिया गया है। 40 क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, इस चीज़ की किस मेजरिंग करेंगे तो क्या होगा, एमीटर शंटेड होगा तो मेजर रेंज क्या होगा, डिक्रीज, जो कि बी में दिया गया है। 41 क्वेश्चन नंबर, SI यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज, SI यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज ए, ऑप्शन ए, जो कि हर्ज। 42 क्वेश्चन नंबर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, क्या होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर, ऑप्शन डी। 43 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर यूनिट क्या होगा, डेंसिटी, ऑप्शन ए। 44 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, ब्रेविस्टर लॉ इज, U इक्वल टू 10 IP, ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किस चीज़ में होगा, तो वैक्यूम में, ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन नंबर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर इज क्या होगा, इन्फिनिटी, ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन नंबर, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्टेड, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्टेड क्या होगा, ऑप्शन सी, पोलराइजेशन। 48 क्वेश्चन नंबर, एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्शन की इज इक्वल टू ए UVI UR इंटू ए, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। द फाइनल इमेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज, इसका आंसर क्या होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, जो कि डी ऑप्शन दिया गया है। 50 क्वेश्चन नंबर, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, द मैग्निफिकेशन ऑफ, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, क्या होगा, इसका आंसर बताइए, ऑप्शन ए, F0/FE माइनस F0/FE। Which of the following series of hydrogen spectrum is in visual range, तो क्या होगा, विजुअल रेंज की चीज़ को यूज करता है, तो लाइमन सीरीज के लिए, सॉरी क्या पूछा है, विजुअल रेंज, तो विजुअल रेंज बल्कि ब्लैमर सीरीज के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से फंडामेंटल पार्टिकल कोई कौन है? तो अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन सी। 53 क्वेश्चन नंबर, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, ऑप्शन सी होगा इसका, एलिमिनेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एटॉमिक नंबर ऑफ डिक्रीज विद द emission of alpha particle from the nucleus। 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि 2 दिया गया है। द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा? टोटल चार्ज, ऑप्शन ए में दिया गया है। 56 क्वेश्चन नंबर, बीटा रे आर डिफेक्टेड इन, किससे डिफेक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑप्शन ए में दिया गया है। द लॉजिक गेट शो इन फिगर इज, क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर एंड होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहता तो इसका आंसर क्या होता? कमेंट बताइए। हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर नंद होता, समझ जाइए। पॉइंट नहीं दिया गया इसलिए इसका आंसर एन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, इसमें से कौन चार्ज नहीं होता है? तो फोटोन, फोटोन कभी भी चार्ज नहीं होता है। द मेजॉरिटी ऑफ current carrying in p type semiconductor is होल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा? इसका आंसर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, नॉर्मल एडजस्टमेंट लिए किसको यूज करते हैं? एफ नॉट प्लस एफ, इसको ऑप्शन डी में दिया है। 62 क्वेश्चन नंबर, द वेव फ्रंट ड्यू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज, क्या होगा? सिलेंड्रिकल, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 63 क्वेश्चन नंबर, डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवरी बाय ग्रिमोल्डी, ऑप्शन ए में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, इसमें से किस चीज़ को ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी में दिया गया है। 65 क्वेश्चन नंबर, ए शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज्ड फॉर ए क्लियर विजन, जिसको शॉर्ट साइट में पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए कमेंट में। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि आप 9th से ही पढ़ रहे हैं। 66 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा? 0, ऑप्शन ए में दिया गया है। 67 क्वेश्चन नंबर, डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट दैट, क्या होगा? डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट द ड्यूल नेचर, ऑप्शन ए में दिया गया है। 68 क्वेश्चन नंबर, द चार्ज ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इज, द चार्ज ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10^31, 9.10, इसमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज। 69 क्वेश्चन नंबर, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? वेव लेंथ ऑफ लाइट, ऑप्शन बी। किर्चॉफ्स लॉ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ, किर्चॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ किस पर डिपेंड करता है? 70 क्वेश्चन नंबर का आप बताइए, इसे हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी, एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसी के चलते हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए, इसको PDF लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है और व्हाट्सएप का चैनल फॉलो कर लीजिए, उस पर हम PDF डाल देंगे और ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा।
ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको पूरा देखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।